जानकारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां दिल्ली एनसीआर में आज भी हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। बड़ी खबर, दिल्ली के कई ऐसे इलाके जहां पर एक्यूआई लेवल 400 के पार पहुंच चुका है और आनंद विहार का अगर जिक्र किया जाए, जो कि सबसे व्यस्तम इलाका मत बताया जाता है, वहां पर एक्यूआई 539 है। जहां विवेक विहार में एक्यूआई लेवल 458 दर्ज किया गया, विवेक विहार का एक्यूआई लेवल 458 दर्ज किया गया है। नोएडा का भी अगर जिक्र किया जाए तो 539 दर्ज किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश और इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में किस कदर लोगों को परेशानी हो रही होगी, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जो एक्यूआई लेवल है वो 400 से 500 को पार कर चुका है, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर हल्की फुल्की बारिश हो जाती है तो शायद प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर और बाकी जो सटे हुए दिल्ली एनसीआर से सटे हुए राज्य हैं वहां पर राहत मिल जाएगी। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी, जो भविष्यवाणी जारी की गई, उसमें यह बताया गया कि दूर दूर तक बारिश का अभी कोई भी नाता नहीं है। अब ऐसे में आने वाले समय में किस तरह की स्थिति रहेगी, क्योंकि हर साल प्रदूषण को लेकर यही हालात देखने को मिलते हैं। और देखिए एक बार फिर से जो एक्यूआई लेवल है वो 400 के पार पहुंच चुका है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। लोगों को घरों से निकलने में परेशानी हो रही है। यहां तक कि पिछले साल तक जो स्कूल बंद हुआ करते थे इन प्रदूषण को देखकर, और ऐसे में सवाल ये पूछा जाता था कि आखिर पॉल्यूशन का सॉल्यूशन कब निकलेगा। लेकिन इस बार न स्कूल बंद है, ना ही किसी भी तरह का कोई बड़ा सख्त कदम उठाया गया। हालांकि ग्राफ 4 की जो तमाम पाबंदी थी वो ग्राफ 3 लागू किया गया दिल्ली में, और ग्राफ 3 की वो पाबंदी, जो ग्राफ 4 की पाबंदी थी वो ग्राफ 3 में भी रहेंगी। वर्क फ्रॉम होम की हिदायत यहां पर दी गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी एक और बड़ा कदम उठाया गया। जो यहां पर पेट्रोल डीजल वाहन थे, फिलहाल जो ऑटो है वो कई जगह पर बंद कर दिए गए हैं, जिसमें नोएडा में बैन कर दिया गया है। अब आने वाले समय में किसी तरह से स्थिति सुधर जाए, बस इसी तरह की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन जो हालात, जो तस्वीरें सामने आ रही है, उससे अंदाजा लगाना बेहद ही आसान है कि फिलहाल इस स्थिति को सुधारने में काफी समय लगेगा। प्रदूषण की मार इस वक्त लोग झेल रहे हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर से सटे हुए इलाकों में भी फिलहाल जो हालात हैं वो बद से बदतर बने हुए हैं। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम अभी नहीं उठाया गया है, ना वाटर फॉगिंग की जा रही है, ना स्प्रिंकल किया जा रहा है। लेकिन अभी लोगों के जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि अब हमें डर लग रहा है घर से बाहर निकलने में। पहले दिल्ली यहाँ पर कई चीजों को लेकर जो चेतावनी है वो यहाँ पर देखने को मिल पाई है, लेकिन इस बीच जो चुनौती है उस चुनौती को कैसे पार करते हैं वो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि दिल्ली सरकार का ये कहना कि कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। अलग अलग जगह से मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। देव वर्मा गाजियाबाद से, अमित सोनकर दिल्ली से, समीक्षा चौधरी हमारे साथ नोएडा से जुड़ी हुई हैं। आज सबसे पहले अमित सोनकर, आप ही के पास आते हुए, दिल्ली एनसीआर में फिलहाल किस तरह की तस्वीरें पॉल्यूशन को लेकर देखने को मिल रही है? आपको बता दूं मौजूदगी इस समय घंटे के बाहर है, और यहाँ का जो कीमत है वो 513 गजे इस समय आका जा रहा है। और लगातार जो है दिल्ली सरकार इसके पोल्यूशन को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, और लगातार जो दिल्ली की आबो हवा है वो कहीं ना कहीं खराब दिखाई दे रही है। और जैसे कि कहते हैं आज जो सिम्टम सामने आ रहे हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कहते सर में दर्द और आंखों में चमक, कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार जो है दिल्ली की आबो हवा जो है यहाँ पर खराब नजर आ रही है। निश्चित तौर पर देखिए, अगर एक्यूआई लेवल 400 के पार है तो जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा गंभीर धरातल पर देखने को मिल पाएगी। देव वर्मा मेरे सहयोगी गाजियाबाद से भी जुड़े हुए हैं। देव, चूंकि दिल्ली एनसीआर की जो आबो हवा है पूरी तरह से जहर घुल चुका है, लोगों को किस कदर परेशानी हो रही है उसका अंदाजा हम लगा रहे हैं, लेकिन क्या गाजियाबाद का प्रशासन अलर्ट मोड पर आया ताकि पॉल्यूशन का निजात मिल सके? जी बिल्कुल, तो आपको बता दूं कि किसी भी तरीके से मुझे नहीं लग रहा है कि गाजियाबाद का जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है, क्योंकि यहाँ पर लापरवाही के अलावा कुछ नहीं देखा जा रहा। आपको बता दूं, आज से जो है बच्चों की परीक्षा भी स्टार्ट हो चुकी है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से यहाँ पर लापरवाही भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि यहाँ का पोल्यूशन का स्तर जो है 500 पार हो चुका है, और कुछ गाजियाबाद की जगह ऐसी है जहां पर 700 पार भी पोल्यूशन है। एक जगह हमने ऐसे भी देखी जहां पर वायु गुणवत्ता नापने की मशीन लगी हुई है, उसी के इर्द गिर्द 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर फॉगिंग मशीन जो गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से होती है वो वहीं उसी तरीके से वहां पर घुमाई जा रही है। उसके बावजूद भी वहां पर जो पोल्यूशन का लेवल आ रहा था वो 431 पार आ रहा था। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से कितनी लापरवाही है। और
इस चीज को कितना अनदेखा किया जा रहा है कि इस पोल्यूशन के स्तर से लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। बिल्कुल, और एकमात्र यही वजह है कि लोगों की तरफ से अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कब तक इसी तरह से दमघोंटू हवा में वो जीते रहेंगे। ऐसे में समीक्षा आपके पास आते हुए दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद या किसी भी इलाके का हम जिक्र कर ले या किसी भी राज्य का, हालात पॉल्यूशन को लेकर बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन नोएडा में क्या स्थिति सुधर पा रही है? देखिए, स्थिति में सुधार ऋतु कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा, चाहे हम दिल्ली की बात कर लें या फिर दिल्ली एनसीआर के जिलों की बात कर लें, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम की हम बात करें। इस वक्त मैं नोएडा के एक पार्क से आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप तस्वीरें देखिए, ये पार्क है। अमूमन यहाँ पर लोग सुबह आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, योगा प्राणायाम के लिए और फिजिकल एक्टिविटी के लिए, ताकि वो फिट रह सके। लेकिन आप सुबह 8 बजे पार्कों की तस्वीर देखिए, पूरी तरह से पार्क खाली पड़े हैं। इक्का दुक्का लोग ही पार्क में इस वक्त मौजूद हैं। झूले आप देखिए, जहां पर बुजुर्ग अपने घर के छोटे बच्चों को खिलाने के लिए लाते थे ताकि वो फिट रहें, अब वो झूले खाली पड़े हैं। बच्चों की राह देख रहे हैं कि कब बच्चे आकर के इन झूलों पर बैठ करके झूलेंगे। लेकिन पूरी तरह से पार्कों में सन्नाटा पसरा है। प्रदूषण की मार कुछ इस तरह से दिल्ली एनसीआर झेल रहा है कि लोगों ने सुबह के वक्त बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। लोग आउटडोर एक्टिविटीज पर बहुत लेस फोकस्ड हो गए हैं। जो भी एक्टिविटीज हैं वो इंडोर एक्टिविटीज की जा रही है, और उसका जीता जागता उदाहरण ये पार्क है, जो सुबह के वक्त लोगों से भरे पड़े रहते थे। इतने बुजुर्ग आते थे, लोग आते थे, बच्चे आते थे, खेलते थे, कूदते थे, वॉक करते थे, योगा प्राणायाम करते थे। लेकिन ये सूने पार्कों की तस्वीर सब कुछ बयां करती है कि किस तरह से प्रदूषण ने दिल्ली एनसीआर को अपनी चपेट में ले लिया है, और बढ़ते एक्यूआई के चलते लोग इस जहरीली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए बाहर निकलने की बजाय अंदर रहना वो ज्यादा मुनासिब समझते हैं। निश्चित तौर पर, और ये दुर्भाग्य इन लोगों का जहां पर